जी दोस्तों, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी मैदान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना था। दोनों ही टीमें अपने अपने पिछले मुकाबले जोरदार अंदाज में जीत कर आई थी, लेकिन उसके बाद आज जो कुछ हुआ ये अब हम आपको बताएंगे। चंद्रेश और रिशाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दोनों ही टीमों में क्या कुछ बदलाव हुए आइए देखते हैं। दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर पाकिस्तान के लिए तो कोई बदलाव नहीं था, उन्होंने वही टीम को उतारा। पाकिस्तान को कोई बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं थी। भारत ने एक बदलाव किया क्योंकि शुभमन गिल फिर से फिट हुए और रिकवर कर लिया उन्होंने, मगर सरप्राइज सरप्राइज ईशान किशन की जगह आए और श्रेयस अय्यर को टीम में बरकरार रखा। वेरी इंटरेस्टिंग। और अश्विन की हम बात कर रहे थे, लेकिन आज बड़ा भी मैदान था, फिर भी अश्विन को नहीं लिया, शार्दुल ठाकुर ही बने रहे। ठाकुर ही बने रहे क्योंकि यहाँ पर कप्तान को शायद और महसूस कर रहे थे बिल्कुल ठाकुर के साथ वहाँ पर। और जैसे ही पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आए तो ओपनिंग में उनकी एक साझेदारी काफ़ी अच्छी रही। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने कुछ ओवर्स अच्छा खेल कर निकाले। पहले कुछ ओवर्स में सिराज ने बड़ी खराब गेंदबाजी की और उनको काफ़ी रन पड़े और ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम दोनों ही एक आगे निकल जाएंगे इस साझेदारी के साथ, लेकिन तभी इनफैक्ट अब्दुल्ला शफीक को एलबीडब्ल्यू करा दिया और वो गेंद थोड़ी सी नीचे रही। और जैसे आपने हाईलाइट किया था कि यहाँ पर बाउंस में कभी कभी हम एक लो बाउंस देख रहे थे हम, और फिर उसके बाद इमाम उल हक ने भी एक ख़राब शॉट खेला, वो आउट हुए और चौका मारने के बाद, और ये हमने पारी में पूरा देखा कि बाबर आजम और रिजवान के साझेदारी के अलावा कोई ऐसे स्टेबिलिटी नजर नहीं आया। और ये देख लीजिए उनकी पार्टनरशिप, दी ओल्ड फर्म कमिंग टुगेदर अगेन। यस, 82 रनों की पार्टनरशिप और ऐसा लगा चंद्रेश ये दोनों बल्लेबाज फिर एक बार अपना पुराना जादू जो है, पुरानी जो दोस्ती है वो वापस निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी फटाफट विकेट निकले, रिजवान का भी विकेट शानदार गेंद पर निकला और बाबर आजम को भी अच्छी तरीके से कासल किया। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी की भारत के गेंदबाजों ने। बुमराह ने बीच में आकर रीढ़ की हड्डी तोड़ी और कुलदीप यादव ने अपना जादू एक बार फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर बिखेरा। पर मुझे लगता है सबसे बेहतरीन गेंदबाजी इन सब में जो है पंड्या और जडेजा, इन दोनों की हमें बात करनी चाहिए। दोनों ऑलराउंडर हैं, क्रूशियल वक्त पर आकर इन दोनों ने योगदान दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। कुलदीप की भी शुरुआती ओवर कुछ थोड़े से खराब ही चल रहे थे, कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा का पूरा काम तमाम कर दिया। 10 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट, और इस तरीके से पाकिस्तान को 191 रन पर ऑल आउट करके भारत को 192 रनों का लक्ष्य मिला। और ये एक ऐसा लक्ष्य था जो शायद बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लोगों को लगा था कि भाई 280 290 3 से कुछ बनेगा, लेकिन 192 वाज अ फैंटास्टिक टारगेट। और आते ही रोहित शर्मा ने अपने इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दिए, पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। और मुझे लगता है ये मुकाबला ना सबसे पहले भारत ने यहां जीता और फिर फील्ड पर जीता, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे दबाव में लग रहे थे कोलैप्स के दौरान, और फिर जब डिफेंड करने आए तो पहले ही ओवर से रोहित शर्मा अटैक कर रहे थे। बिल्कुल, और रोहित शर्मा देखिए 86 रन बनाए। हालांकि शुभमन गिल ने भी शुरुआत अच्छी की, 3 चौके लगाए, उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गए, 16 रन बनाकर विराट कोहली ने भी एक अच्छी साझेदारी की रोहित शर्मा के साथ। बिल्कुल, विराट कोहली मतलब शर्मा जी के बेटे और शर्मा जी के दामाद, उन्होंने मिलकर जबरदस्त पारी खेली साथ में। पर एक दिलचस्प बात यह थी कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा को मौका दिया कि आप खुल के बल्लेबाजी। एग्जैक्टली, क्योंकि रोहित इतना मतलब खतरनाक खेल ही रहे थे और उनका इंटेंशंस भी क्लियर था, और ऐसी धीमी पिच पर भी वो सही लेंथ पकड़कर वो बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे थे। उसके बाद विराट कोहली आउट हो गए, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा के बीच में भी अच्छी साझेदारी हुई। 77 रनों की साझेदारी, जिसमें 36 रन जरूर बनाए श्रेयस अय्यर ने, लेकिन अच्छा सपोर्ट दिया अपने कप्तान को, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। और शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि रोहित शर्मा ज्यादा डोमिनेट करेंगे, और उन्होंने वही किया। 41 ऑफ 33 बॉल श्रेयस अय्यर ने अपना समय लिया, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 25 नॉट आउट मारे थे। अभी सवाल ये भी शायद होंगे कि क्यों श्रेयस अय्यर और ईशान किशन क्यों नहीं थे, मगर उनके गैर मौजूदगी में भी श्रेयस अय्यर ने आज अच्छा प्रदर्शन किया, नंबर 4 पे, और अपने 50 भी पूरे रन कंप्लीट कर लिए। पाकिस्तान की गेंदबाजी के बारे में ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं था। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई शादाब के साथ जो गेंदबाजी, लेग स्पिनर लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। नवाज को ज्यादातर गेंदबाजी करनी पड़ी, हारिस रऊफ भी कुछ खास नहीं कर पाया, और हसन अली भले उन्होंने 1 विकेट लिया, बट किसी भी एंगल से वो घातक नहीं लग रहे थे। और इस प्रकार से 31वें ओवर में ही भारत ने इस मुकाबले को 7 विकेटों से जीतकर एक धमाल कर दिया है इस वर्ल्ड कप में। और ये है लेखा जोखा, भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की, पाकिस्तान को 191 रन पर
ऑल आउट कर दिया। बुमराह, सिराज, पंड्या, कुलदीप, जडेजा सब ने 2-2 विकेट निकाले। बाबर आजम के अर्धशतक के अलावा बाकी कुछ बचा नहीं और इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी के साथ भारत ने 31वें ओवर में जीत लिया 192 रन बनाकर। तो दोस्तों ये जो राइवलरी थी जिसमें भारत 7-0 से आगे था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबले हैं वर्ल्ड कप में, इसमें 8-0 हो गया और इस वजह से 31वें ओवर में जीतने की वजह से भारत को अब मौका मिल गया है, 6 अंक भी मिल गए हैं और टॉप ऑफ द इनफैक्ट इंडिया जो है इट्स टॉप ऑफ द टेबल 1.821 का नेट रन रेट। तो भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया और 7 विकेटों से पाकिस्तान को अहमदाबाद में हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह।